युवक ने बस सुंदर महिला को 2 बार थप्पड़ मारा, जिससे वह स्वेच्छा से उसकी गुलाम बन गई, जिसने उसकी महिला बनने की भीख मांगी और उसे भूमिगत शाही शहर की पेशकश की। उसने पाताल लोक के राजा की एक गलती के कारण यह क्षमता हासिल की। मूल रूप से शहर में एक साधारण भोजन वितरण चालक, उसने एक दिन काम करते समय गलती से एक अमीर उत्तराधिकारी और अपनी ही पत्नी के बीच के चक्कर का पता लगा लिया। यह खोज उस पर एक घातक आपदा ले आई, क्योंकि क्रोधित अमीर उत्तराधिकारी ने उसे एक तहखाने में पीट पीट कर मार डाला। जैसे ही वह मरने के कगार पर था, पाताल लोक के राजा का हाथ फिसल गया, जिसने सीधे उसे एक विकृत कार्रवाई प्रणाली सौंप दी, जो उसे वापस जीवन में ले आई। इस गलती की भरपाई करने के लिए पाताल लोक का राजा पाताल लोक के न्यायाधीश को मानव दुनिया में ले आया। उनकी अचानक उपस्थिति ने युवक को चौंका दिया, जिससे उसने अवचेतन रूप से देवता को पोसा। अप्रत्याशित रूप से उसके दिमाग में एक प्रणाली अधिसूचना गूंज उठी, जो यह दर्शाती है कि उसके प्रति पाताल लोक के राजा की अनुकूलता बढ़ गई थी। अपनी परिकल्पना को सत्यापित करने के लिए उसने तुरंत न्यायाधीश के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। इससे तुरंत न्यायाधीश की अनुकूलता 500 अंक बढ़ गई, जिससे न्यायाधीश ने उसे मौके पर ही एक दत्तक पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे वह वास्तव में एक महान योद्धा से तुलना किए जाने के योग्य हो गया। ये क्षमता प्राप्त करने के बाद उसकी पहली प्राथमिकता अपने कंपनी के बॉस से निपटना था। उसे इस बात की बहुत कम उम्मीद थी कि इससे पहले कि वह कार्रवाई भी कर पाता, बॉस ने उसे मौके पर ही निकालने का प्रयास किया। नए और पुराने दोनों गिले शिकवे एक साथ निपटाते हुए उसने एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अपने नियोक्ता को इतनी जोर से मारा कि इसने उस आदमी की आवाज को पूरी तरह से बदल दिया। उसने यह जानने की मांग की कि बॉस खुद को कैसे स्पष्ट करेगा, जिससे बॉस ने स्नेहपूर्वक अप्रत्याशित कृतज्ञता व्यक्त की, उसे एक माता पिता की तरह होने का दावा किया और सभी मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालने का वादा किया। युवक सहमत हो गया और उसने अपने पूर्व नियोक्ता को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अपने कार्यस्थल की परेशानियों को संभालने के बाद उसने अपना भोजन वितरण फिर से शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से यह पाया कि उसका पहला ऑर्डर अमीर उत्तराधिकारी के घर के लिए था। इस विडंबनापूर्ण भाग्यशाली डिलीवरी के माध्यम से उसे पता चला कि अमीर उत्तराधिकारी के अविश्वसनीय रूप से धनी पिता अगले दिन एक जन्मदिन भोज की मेजबानी कर रहे थे। नीच जोड़े से बदला लेने की कोशिश करते हुए उसने उस रात सबसे अमीर आदमी के अपरिहार्य मार्ग पर घात लगाकर हमला किया, उसे एक बड़ी छड़ी से मारा और तुरंत अंगरक्षकों के झुंड को आकर्षित किया। जैसे ही वह एक गंभीर पिटाई सहने वाला था, प्रणाली अंततः सक्रिय हो गई। अमीर आदमी ने अंगरक्षकों को पीछे हटने का आदेश दिया और अपने हमलावर के साथ शपथ ग्रहण करने वाले भाई बनने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने इसके बजाय एक पैतृक भूमिका की इच्छा की। नतीजतन उसने अमीर आदमी को वश में करने के लिए एक महान मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग किया, जिसने तब स्वेच्छा से वफादारी का संकल्प लिया और उसे अपने दत्तक पिता के रूप में स्वीकार किया। अमीर आदमी ने फिर अपने आगामी जन्मदिन भोज के लिए एक अनूठा विशेष निमंत्रण प्रस्तुत किया। इसकी स्वीकृति के लिए भीख मांगी, जिसे युवक ने अनिच्छा से उपस्थित होने के लिए सहमति व्यक्त की। अगले दिन वह बैंक्वेट हॉल में पहुंचा, लेकिन सुरक्षा गार्ड विशेष निमंत्रण को पहचानने में विफल रहा। केवल मानक वाले को जानता था और प्रवेश से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसे हल करने के लिए उसने गार्ड को बुरी तरह पीटने के लिए प्रणाली का इस्तेमाल किया। तुरंत गार्ड को एक और दत्तक पुत्र में बदल दिया, जिसने सम्मान पूर्वक उसे अंदर तक पहुंचाया। अंदर प्रवेश करने पर उसने देखा कि स्थल प्रमुख कुलीनों से भरा हुआ था। इन महत्वपूर्ण हस्तियों को वश में करने के तरीके पर विचार करते समय अमीर उत्तराधिकारी विश्वासघाती पत्नी के साथ आ गया। यद्यपि उनकी मुलाकात ने तत्काल घृणा को जन्म दिया, युवक सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमताओं को छिपाना चाहता था, बस यह कहते हुए कि उसके धर्मपुत्र ने उसे आमंत्रित किया था। अमीर उत्तराधिकारी ने इस दावे पर पूरी तरह से संदेह किया और तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुला लिया।